Okay, everyone. Levels of management. Before teaching you this topic, let me tell you that this is not a compulsory structure which every company has to follow. This is a general structure which corporate firms these days follow. तो आजकल जितनी भी कंपनीज होती हैं ना, वो ये 3 लेवल्स फॉलो करती हैं मैनेजमेंट के। लो लेवल इनको ऑपरेशनल लेवल मैनेजर कहा जाता है, मिडल लेवल इनको टैक्टिकल लेवल मैनेजर्स कहा जाता है, देन टॉप लेवल इनको स्ट्रेटेजिकल मैनेजर्स भी कहा जाता है। टॉप लेवल मैनेजर होते हैं कंपनी के सीईओ हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये सब लोग बिल्कुल टॉप लेवल पे आते हैं मैनेजमेंट के। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, अब जो भी पोजीशन कंपनी वाले इंट्रोड्यूस करना चाहे वो कर सकते हैं, है ना। कंपलसरी थोड़ी है कि अगर एक कंपनी में सीईओ, सीएफओ, सीईओ सब लोग हैं तो दूसरी कंपनी वाले भी सेम स्ट्रक्चर रखें। सबका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से कितना हम उनको पे कर सकते हैं, है ना। ऐसे थोड़े कि लोग भरते चले जाओगे जब ज़रूरत नहीं है। पोजीशंस को फिल करा जाता है एक्टिविटीज़ के हिसाब से कि किस पर्सन से क्या क्या काम करवाना है, उसके हिसाब से भी डिसाइड करा जाता है टॉप में कितने लोग रिक्वायर्ड है किस किस ऑपरेशन के लिए, मिडल लेवल पे कौन कौन लोग रिक्वायर्ड है ऑपरेशंस के लिए, और बॉटम लेवल पे कौन कौन लोग रिक्वायर्ड है सुपरविजन एंड ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। जो पहले 2 लेवल पे ये मैनेजर्स हैं, इनका मेन काम प्लानिंग का होता है, ये थोड़ा प्लानिंग से रिलेट करते हैं। और जो ऑपरेशन लेवल पे आते हैं, इनको वर्कर्स का ध्यान रखना होता है कि वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं, मशीन पे जो भी वर्कर खड़ा हुआ है वो सेफली काम कर रहा है, एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए वर्कर्स के बीच में। तो ये उन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। बट प्लानिंग का जो मेन काम होता है वो इन दोनों लेवल्स का रहता है। सबसे पॉपुलर जो लोगों ने सुना होता है पहले से, वो होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर डिपार्टमेंटल मैनेजर आ जाते हैं, जैसे कि सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर। तो ये सारे मैनेजर जो होते हैं ये मिडल लेवल पे आते हैं। और बॉटम लेवल पे आते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन। फोरमैन होता है जो वर्कर्स का लीडर होता है, जो टीम लीडर होता है। मान लो 10 वर्कर्स मशीन पे खड़े हुए हैं, तो उनका जो लीडर होगा उसको फोरमैन बोलते हैं, और वो लो लेवल पे ही आता है। सेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, अलग अलग फैक्ट्रीज होती हैं। एक फैक्ट्री के अंदर 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है जहाँ पे मार्कर्स बनते हैं, एक सेक्शन है जहाँ पे डस्टर बनते हैं। अब एक सेक्शन में दूसरा मैनेजर है, दूसरे सेक्शन में दूसरा मैनेजर है, जो देख रहे हैं कि सही से काम कर रहे हैं, है ना। सुपरिटेंडेंट मेनली सुपरविजन करेंगे, सीसीटीवी कैमरे का काम होता है, वही इन लोगों का काम होगा विद आइज, देखते हुए चलेंगे कि सब लोग काम कर रहे हैं यानी, एंड ऑल अदर थिंग्स। तो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं इन अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 लेवल चलते हैं, टॉप, मिडल, बॉटम। सर ये पिरामिड में क्यों है? पिरामिड में यार इसलिए है कि एक कंपनी वाले ज़्यादातर टॉप लेवल तो रख नहीं पाएंगे, बिकॉज इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये लोग थोड़े कम होते हैं। फिर इनसे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं मिडल लेवल वाले, सबसे ज़्यादा होते हैं लो लेवल वाले, क्योंकि इनका काम ऑपरेशन से लिंक्ड होता है, इनको वर्कर के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखना होता है। अब दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर विच आई एम टेलिंग यू टू अडॉप्ट इफ़ यू विल स्टार्ट अ स्टार्टअप। अगर आगे चल के अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी ये स्ट्रक्चर फॉलो करो। कुछ कंपनीज में 2 लेवल्स ही होते हैं, कुछ कंपनी में सिर्फ 1 लेवल होता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर पेइंग कैपेसिटी एंड the activities that will be performed in an organization, let it be a public company, private company, partnership firm, सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर में तो अकेला पर्सन होगा, उसको तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे जो मिलकर बिजनेस करेंगे, फिर अपने अंडर में वो पूरी टीम बनाएंगे, है ना। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो सिर्फ 2 लेवल ही हो गए, एक टॉप पे जो पार्टनर्स हैं और उनके अंडर में जो लोग आ गए। बट एक जो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी होती है, ये मेन स्ट्रक्चर कंपनी का है जो आपके सामने भी आया है। कंपनीज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इसको शॉर्ट में हम बीओडी के नाम से भी बोलते हैं। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बीओडी के नाम से बोलोगे। देन चीफ एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग लेवल के होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बहुत पॉपुलर डेजिग्नेशन है, सीओओ चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन। जो पोजीशन लेकर नहीं ले आओ, आपकी अपनी कंपनी है यार, जो पोजीशन आपको अपने स्ट्रक्चर में डालनी है डालो, बट उस पोजीशन के लिए जिस पर्सन को लेके आ रहे हो वो करेगा क्या वो पता होना चाहिए। तो जब एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करा जाता है तो सब चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं कि कौन क्या क्या करेगा, तभी तो आप हायर कर रहे हो। और किस क्वालिफिकेशन का पर्सन हायर करना है, तो भाई कंपनी शुरू करना आसान नहीं होता है, बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है।
कि क्या आपका पर्पस क्या है एग्जिस्टेंस का, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, एंड कितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट है, कौन क्या क्या करेगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी, कैसे आप उनको लीड करोगे, किस पर्सन की कितनी अथॉरिटी होगी, टाइमिंग क्या रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वंस अ कंपनी इज फ्रेम्ड इट इज ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी सर अलग है, ठीक है, वी कांट लिंक देम। रिलायंस कंपनी का बैंक अकाउंट अलग होगा जी, मुकेश अंबानी का अलग होगा। तो अलग अलग चलता है। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सेपरेटली चलती है अपने ओनर से, बट चलाता तो उसको ओनर ही है, ठीक है। बट ओनर का अगर किसी अनफोर्सीन रीजन से डिमाइस हो जाता है तो कंपनी बंद नहीं हो जाती है, कंपनी चलती रहती है। जो सीईओ कोई और बन जाता है, ठीक है, उस कंपनी को आगे चलाने के लिए। तो कंपनी नेवर डाइज इफ इट्स अ गुड कंपनी, इफ इट्स प्रॉफिटेबल, इफ द सक्सेसर्स आर रेडी टू टेक ओवर द कंपनी प्रॉपरली, देन दे कैन रन द कंपनी क्वाइट वेल। जैसे एप्पल में पहले स्टीव जॉब्स को निकलवा दिया था, तो बट जब वो आए तो उन्होंने क्या करा हम सब जानते हैं। तो इसीलिए जो लोग आप कंपनी में लेके आओगे वो बहुत सोच समझ के लेके आना। एंड स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स एंड ऑपरेशंस तीनों लेवल पे मैनेजर की इंपॉर्टेंस इक्वल होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर टॉप वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों लेवल के मैनेजर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक लेवल हटा दो और इफेक्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, बर्डन बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगे। मीनिंग, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है जिसमें फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। हर एक मैनेजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है, जो भी उसको काम दिया जाता है वो उसको पूरा करना होता है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप होते हैं, पता होता है कि सुपीरियर कौन है और सबॉर्डिनेट कौन है ना, वही बातें लिखी हुई हैं डिफरेंट लेवल्स में। जनरली तीन लेवल होते हैं, देखो यहाँ भी लिख दिया कि जनरली 3 लेवल होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर जनरली प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी से ही है, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में, सोल प्रोप्राइटर में, 1 पर्सन कंपनी में 3 लेवल जैसा कुछ नहीं होता। ये मेन जो स्ट्रक्चर आपको सिखाया जा रहा है 12th में, ये कंपनी के परस्पेक्टिव से सिखाया जा रहा है मैनेजमेंट का। जो टॉप लेवल वाले होते हैं इसमें सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बाय वट एवर नेम दे आर कॉल्ड। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर एक कंपनी की मर्जी है यार, जो पोजीशन उनको रखनी है। सीईओ नाम रख दो, सीओओ रख दो, सीएफओ रख दो, एमडी रख दो, प्रेसिडेंट रख दो, बट काम तो उनका प्लानिंग का ही होगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का होगा, ठीक है। ये जनरली चेयरमैन हो गए, सीईओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन। तो टॉप मैनेजमेंट जो होती है ये इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जो लोग फाइनेंस का काम संभालेंगे, जो लोग मार्केटिंग का काम संभालेंगे, तो एक एक पर्सन होता है जो हेड होता है। सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ और ऑफिसर लगा दो आगे, ठीक है। सी और ओ कॉमन रहते हैं, सी और ओ कॉमन रहते हैं, बीच का जो डेजिग्नेशन है उससे पता लगता है कि वो पर्सन किस पोजीशन पे है। चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ एचआर ऑफिसर, है ना। तो इनको ऑफिसर बोल लो, मैनेजर बोल लो, जो आपकी मर्जी है, वो कंपनी के ऊपर है किस नाम से वो डेजिग्नेशन रखना चाहते हैं। चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट देखते हैं, जो प्रेसिडेंट है मार्केटिंग का काम देखते हैं। इनका काम ये होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स को ये कोऑर्डिनेट करें, अलग अलग एक्टिविटीज़ को ये मिलाएं, ताकि एक कंपनी स्मूथली चल सके। क्योंकि सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, फाइनेंस अलग है, एचआर अलग है, मार्केटिंग अलग है, बट सबको मिलके चलना है ना। जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर के लिए, कंपनी का प्रॉफिट लॉस इन पर डिपेंड करता है, सर्वाइवल इन पर डिपेंड करती है। ये एनालाइज करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को और उसकी इम्प्लीकेशंस को, कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बाहर कैसी चल रही है, लोगों के क्या टेस्ट चल रहे हैं, क्या प्रेफरेंस चल रही है, और क्या गवर्नमेंट के नए रूल्स आए हैं, क्या पॉलिसीज़ बाहर चल रही हैं, उसके हिसाब से ये डिसाइड करते हैं क्या पॉलिसीज़ बनानी है, ठीक है। तो ओवरऑल गोल्स एंड स्ट्रैटेजी बनाने का काम टॉप लेवल वालों का रहता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक एक्टिविटी के लिए जो बिजनेस में परफॉर्म करी जाती है। इनकी जॉब कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी स्ट्रेस वाली रहती है, बिकॉज इनके पास कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं सामने कि कितना कंपनी प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, और बहुत टाइम लगता है इनको स्ट्रैटेजीज बनाने में कि कैसे कंपनी को हम आगे लेके जा सकते हैं, बिकॉज इनको पूरी कंपनी के लिए प्लानिंग करके चलना है। बाकी लोग सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे, बट स्ट्रैटेजी इन लोगों को बनानी है कि काम करना क्या है, कैसे करना है, रास्ता इनको दिखाना है सब लोगों को। तो ये लोग बहुत मैटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरे लोग होते हैं मिडल लेवल, जो उनके आइडियाज़ को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि टॉप वालों ने बोला कि हमें सेल्स बढ़ा के दो 20% से, अब अलग अलग मैनेजर बैठेंगे, सेल्स वाला बैठेगा, प्रोडक्शन वाला बैठेगा, फाइनेंस वाला, एचआर वाला, ऑपरेशंस वाला, अब सब लोग मीटिंग करेंगे,
कि कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाए, तो टैक्टिक्स बनाएंगे कैसे हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये सबॉर्डिनेट्स है टॉप वालों के, है ना, टॉप वालों के तो नीचे आते हैं ना मिडल वाले, जो मिडल वाले हैं टॉप के तो नीचे आते हैं पर लोअर वालों के ऊपर आते हैं, तो दे आर मिडल लेवल, दैट्स वाई इनको मिडल लेवल वाला मैनेजमेंट कहा जाता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन होते हैं ये लोअर वाले, देखो इनको ना फर्स्ट लाइन बोला जाता है क्योंकि पिरामिड में फर्स्ट आ रहे हैं, पिरामिड में, क्योंकि वर्कर्स इनके नीचे होते हैं, ये वर्कर्स के कॉन्टैक्ट में होते हैं लोअर लेवल वाले, तो ये फर्स्ट लेवल मैनेजर है, वर्कर्स से इनका फर्स्ट कॉन्टैक्ट आता है, फिर मिडल लेवल वाले सेकंड लेवल है, टॉप लेवल वाले थर्ड लेवल है, ठीक है। रैंकिंग की टर्म में मत देखना, रैंकिंग में टॉप वाले रैंक 1 पे आते हैं, बट लाइन वाइज, लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तो कोई लाइन नहीं है ना, तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, दैट्स वाई इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहा जाता है। तो ये जो मिडल वाले हैं, मिडल वाले ये टॉप वालों के सबॉर्डिनेट्स हैं और फर्स्ट लाइन वालों के सुपीरियर, ठीक है सर, ठीक है, सुपीरियर है फर्स्ट लाइन वालों के और सबॉर्डिनेट टॉप वालों के। दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स, सेल्स का हेड ये है, मार्केटिंग का हेड ये है, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये डिविजनल हेड्स होते हैं। मिडल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग, तो 20% से सेल्स बढ़ाओ तो ये इंप्लीमेंट करना है, कंट्रोल करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, जो टॉप मैनेजमेंट सॉरी स्ट्रैटेजी जो टॉप वालों ने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करने का काम इन लोगों का है ना। तो जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स करेंगे वो इनके ऑर्डर्स पे करेंगे, तो ये लोग जैसी प्लानिंग करके बता देंगे मिडल वालों को कि सॉरी बॉटम वालों को कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, वैसे वैसे बॉटम लेवल मैनेजमेंट काम करेगी, राइट। इनका जो मेन टास्क होता है वो प्लान्स को कैरी आउट करने का होता है जो टॉप मैनेजर्स ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जो टॉप मैनेजर्स ने ऑलरेडी प्लान बनाए हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। तो इनको पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करना है, एग्जीक्यूट करना है जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है। हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए, सबकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मिडल वाले डिसाइड करते हैं। सबको मोटिवेट करना है अच्छे से काम करने के लिए, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करके चलना है, अच्छे से फंक्शनिंग तभी हो पाएगी। सेम टाइम में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्स्ट लेवल मैनेजर जो जो कर रहे होते हैं, तो ये वाली बात सेम है कि जो मिडल लेवल मैनेजर्स हैं वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं इन लोगों को काम देने के लिए। ये लोग डिपेंडेंट है इन पे, ये लोग डिपेंडेंट है इन पे, तो इन लोगों को बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजीज बनानी है बिकॉज पूरी कंपनी इन लोगों पे टिकी हुई है। बट तीनों की इंपॉर्टेंस को हम डिसाइड नहीं कर सकते, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर एक पिरामिड में से हट जाएगा तो पिरामिड गिर जाएगा, राइट। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। लास्ट है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल, तो ये फील्ड पे खड़े होते हैं और देखते हैं कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं, तो ये वो मैनेजर होते हैं। फोरमैन होते हैं, जो वर्कर्स के लीडर होता है ना उसको फोरमैन कहा जाता है, जो मेन लीडर है पूरी वर्कर्स का। सुपरवाइजर देखते हैं, सुपरवाइज मतलब सुपर मतलब बहुत हाई लेवल का, सुपरविजन, सुपरविजन विजन रखना है सुपर लेवल का, आपको देख के चलना है बहुत क्लियरली हर एक चीज़ को, तो लोअर लेवल का वो काम है और ये हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिडल लेवल के बाद ये लोग आते हैं टॉप मिडल बॉटम, तो ये सबसे लास्ट में आते हैं हायरार्की में, लोएस्ट लेवल पे आते हैं। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली देखते हैं वर्कफोर्स को कि हाँ ये पर्सन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये पर्सन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, तो इनकी जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कम से कम होती है जितना टॉप वालों ने डिसाइड करा होता है। देखो टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी ना कि किसको कितनी अथॉरिटी देनी है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ, ये लोग बात करते हैं कि वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं मिडल मैनेजमेंट की वो ये वर्कर्स को आसान लैंग्वेज में समझाते हैं, क्योंकि मिडल मैनेजमेंट वालों को काफ़ी वोकैबलरी आती है और वो काफ़ी टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं। सुपरवाइज़र उन टर्म्स को आसान भाषा में वर्कर्स को समझाते हैं कि ये काम करना है तुम्हें, है ना। इनके जो एफर्ट्स होते हैं वो क्वालिटी के लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो भी काम होगा वो इनके थ्रू होगा और वेस्टेज जो मटेरियल की होगी वो कम से कम करवा सकते हैं। वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना इनकी जिम्मेवारी है कि किसी वर्कर को कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कोई लॉस नहीं होना चाहिए, और जो वर्कर्स की क्वालिटी है और क्वांटिटी जो उनके काम की है वो इनके प्लानिंग पे डिपेंड करती है, ये लोग कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन लोगों का लिंक है वर्कर के साथ, मिडल लेवल का लिंक है टॉप और बॉटम के साथ, टॉप लेवल वालों का लिंक है मिडल लेवल वालों के साथ। ये लोग करेंगे स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ये लोग टैक्टिक्स बनाएंगे और ये लोग ऑपरेशंस का ध्यान रखेंगे। दिस इज द समरी ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।